शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 39 से 43 तक। अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 से 43 तक और 9वें अध्याय का 12वां श्लोक अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, विकारों पर जीत पाने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या बताई है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति शांति। माता जी। रोल नंबर? ओम शांति। हाँ जी। 18,491। हाँ। हाँ। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए बोला है। तीसरे अध्याय का 41-42 नंबर के श्लोक में कहा है ना, चंचल मन को इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बोला है। पहले किसको कंट्रोल करना है, मन या इंद्रिया? मन को कंट्रोल करेंगे तभी तो इंद्रिया कंट्रोल हो जाएगी ना। श्लोक बताइए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परसस्तु मनः। हम्म। और एक 41 एक बार श्लोक में भी फिर बताया है श्लोक ना, पढ़िए माता जी, एक बार फिर से श्लोक पढ़िए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धे परसस्तु मनः। इसमें नहीं, लेकिन तीसरे अध्याय के 41 नंबर के श्लोक में कहा है, हे भरत श्रेष्ठ एक मिनट तू माता अतः जी, एक चंचल। मिनट। हाँ। ये जो 42वां हाँ। श्लोक है ना, आप थोड़ा सा लास्ट का शब्द गलत बोले हैं। यहाँ ऐसे है, क्या बोल। यो बुद्धे हाँ। परतस्तु सह, आपने कहा परतस्तु मनः, तो उस श्लोक ही पूरा चेंज हो हाँ। जाएगा ना। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, एक शब्द भूल जाते हैं ना तो पूरा चेंज हो जाता है। जी। परसस्तु सह। हाँ जी, हाँ। बताइए, अभी आगे बताइए। तो ये हाँ, तीसरे अध्याय के 41 श्लोक में बताया है, वो चंचल मन है ना, हम्म। उसको कंट्रोल करने के लिए करेंगे तो इंद्रियों को नियंत्रित हो जाएगी, ऐसा बोला है हाँ जी। 41 नंबर के श्लोक में। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य पर भरतर्षभ पाप हम्म। पापत्मानं प्रजा ही येनिहं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे ज्ञान द्वारा इंद्रियों को योग के नाशक इन चारों डकैत, म्हणजे ये जो भी काम विकार है ना, जो भी बाबा ने 4-5 विकार बताए, तो उसका काम विकार सबसे बड़ा विकार है ना, तो वो पापी को अवश्य मार दे, ऐसे बोला है, चंचल मन से नियंत्रित करके। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, ज्ञानियों का शत्रु कौन बताया है?
ज्ञानियों का शत्रु किसे बताया है? हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम रोल शांति बहन जी। नंबर? हाँ, 9793 बहन जी। हाँ माता जी, बताइए उत्तर। 41 श्लोक। हाँ, तीसरा अध्याय में 41 श्लोक बहन जी। हम्म। करते हैं बहन जी। बहन जी मैं श्लोक बताऊं? हाँ जी। हाँ। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ निमय्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजाः ह्यानं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान योग के नाशक नाशक चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। ठीक है माता जी, यहाँ तो ज्ञान विज्ञान का नाश करने की बात आई है, इस हिसाब से ठीक है। लेकिन कोई ऐसा श्लोक है अच्छा। जिसमें स्पष्ट यह उल्लेख है कि ज्ञानी का वो शत्रु है? हाँ, अच्छा फाटी बहन जी। एक्यूरेट बताइए माता जी, आप एक फाटी। एक श्लोक फिर हाँ, पांचों श्लोक पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, है ना, माना पाटी श्लोक है ना, तीसरा अध्याय में ज्ञानी के कर्तव्य। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्यादिष्टानमुच्यते ऐश्वर्ये मोह यक्केश ज्ञानामृत देहिनम। मना इस इंद्रिय अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापरिग से ही देह समझने कारण अस्यस्तान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत बुद्धि बुद्धिगत ज्ञान के डक्काकर देहदारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूड बनता है। बनाता है। सॉरी, बनाता है। बनाता है। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है, ओम ठीक है। शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है, कामाग्नि की तुलना किस आग से की है? कामाग्नि की तुलना कौन सी अग्नि से की है? हेलो। ओम शांति। हेलो जी। रोल नंबर? 20155। हाँ माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी, उत्तर बताइए। जो काम विकर रूपी बड़ा नल की आग से चंचल मंचल धड़ा ढक गए थे क्या? जो आग के साथ जो मन अति बड़ी अनल सेवा मन को धक्का देता है। काम विकार रूपी बड़ा नल के आग से चंचल मन को ज्ञान का धक्का रहता है। हेलो। हाँ माता जी श्लोक में ज्ञानी का नित्य शत्रु, हाँ, इसके लिए क्या शब्द आया है? क्या बोला? श्लोक में सुने ना। हाँ, हाँ, श्लोक में ज्ञानी का नित्य हाँ। शत्रु, इसके लिए संस्कृत शब्द बताइए। ये तो ना काम रूपेण अनिल है ना। ज्ञानी का अनिल ना ज्ञान नित्य अग्नि शत्रु। काम विकार काम। हेलो, सुनाई देता नहीं क्या? सुनाई हेलो। दिया, आपका उत्तर सही नहीं है, इसीलिए दोबारा पूछा। ज्ञानी नहीं, का नित्य हाँ, शत्रु। हाँ। ज्ञानामृत ज्ञानमृतम अनिल ना ज्ञानमृतम। ठीक है माता जी, जो आपका प्रश्न हो गया। अग्नि से अग्नि से तो अग्नि अनिल अग्नि से ज्ञान ढका हुआ, यही तो मतलब। हेलो।
ज्ञानम मतलब ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी ना नहीं। मतलब अभी सुबह सही जो बोले, हाँ अब अभी सुबह सही बताया। ज्ञानी ना जो ज्ञान। हाँ हेलो, मतलब हाँ जी, आवाज आवाज तो ठीक सुनाई देता नहीं। हेलो, कट आता है। ठीक है हेलो माता बहन जी, जी। ठीक है माता जी, ठीक है, हाँ दोबारा आपका प्रश्न हो गया। ऐसे श्लोक बताऊंगी। हाँ बताइए। हेलो, आवृतम ज्ञानम एतम ज्ञानिनो नित्य वैरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुराणाम लेन च। इसका अर्थ है ये कुंतीमती कुमनती कुंती के पुत्र ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बढ़ा नल की आग से चंचल मन से ज्ञान ढक जाता है। ठीक है माता जी। हेलो, हाँ जी माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। ब्राह्मण जीवन के लिए 2 लक्ष्य दिए जाते हैं, योगी बनना है और पवित्र बनना है। तो ये दोनों बातें कौन से श्लोक में आई है? याद के आधार से पवित्र बन सकते हैं। ऐसे हाँ फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए, आपस में जो बात कर रहे हैं। না না এটা তো সবারই কোশ্চেন ऐसे মার্ক ऐसे ऐसे। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 20354। हाँ जी, उत्तर बताइए। दीदी ये 9 का 12 होगा ना? इसमें तो पवित्र बनने की तो कोई बात नहीं आई है। अच्छा देखता हूँ। जिस श्लोक में याद करने के बारे में बताया है और विकारों को भस्म करने के लिए भी बताया है, विकारों को भस्म करेंगे तो पवित्र बनेंगे और पवित्र बनने के लिए भगवान दीदी की ये याद 3 जरूरी का है। 41। हेलो, इसमें केवल काम विकार को खत्म इंद्रियों करने के। को कंट्रोल करने की बात का मूल उद्देश्य है। अच्छा ठीक है, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा बोलिए। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि और शंकर। ये 3 का 42 है। हाँ बताइए, श्लोक भी बताइए, अर्थ भी बताइए। इंद्रियाणि परिण्याहु इंद्रियभ्यः परम परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यह बुद्धिय परतस्सु सः। इसका अर्थ लो, ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपितस मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वो तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। अर्थात त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति है। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न बताइए। यदि आपने रेफरेंस श्लोक सुने हैं इस संबंधित, भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है तो उसकी और निशानी क्या है जो और मनुष्य आत्माओं में वो चीज नहीं होती लेकिन भगवान में है? भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, हमें कैसे पता चलेगा? किस हाँ बात से मान सकते हैं या किसी को प्रूफ कैसे दे सकते हैं? अच्छा दीदी ये तो रेफरेंस याद श्लोक नहीं है। यदि आपने सुने हैं तो आप उत्तर दे पाएंगे। सुना नहीं है दीदी। अच्छा, ठीक है, हम ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति।
ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न वही है सेम, योगी बनो और पवित्र बनो। जितना पवित्र बनते जाएंगे, योग जितना लगाएंगे भगवान से, उतना पवित्र भी बनते जाएंगे। इस बात का उल्लेख जिस श्लोक में है वो श्लोक बताना है। ओम शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो ओम शांति। दीदी, 8114 है नंबर। हाँ जी। दीदी ये 43 नंबर है, तीसरे का 43 नंबर श्लोक है जी। हाँ माता जी। हाँ जी दीदी, श्लोक है, इस निश्चयात्मक बुद्धि से जो परे है, उस परमपिता परमात्मा शिव को जानकर और अपने आप को मन बुद्धि द्वारा स्थिर करके इस कठिनाई से हाथ आने वाले काम विकार रूपी महाशत्रु को मार डाल। जी श्लोक बताइए माता जी। दीदी श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जेहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासद। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, हाँ जी एडवांस कोर्स लेने के लिए सबसे मूल नियम क्या बताया हुआ है? जो भी दीदी 7 दिन का कोर्स लेते हैं। हाँ जी, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। और यदि नहीं करते हैं तो फिर दीदी असुरजा देत्य ही बनते हैं। किस कारण? क्योंकि दीदी बाबा ने बोला है कि यदि काम विकार रूपी आग आग है, वो हमारे मन बुद्धि रूपी मन को बुद्धि रूपी ज्ञान को ढक लेती है, तो चंचल मन अज्ञानता के वश उस ज्ञान को पूरा गहराई से नहीं पहचान पाता। ठीक है माता जी। इस श्लोक में जो ज्ञानी का नित्य शत्रु, इसके लिए संस्कृत शब्द क्या आया हुआ है? ज्ञानिन्या नित्य वैरिणम। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ओम शांति से। आगे के लिए प्रश्न है, काम विकार का रहने का स्थान कौन सा है? मनुष्य आत्माओं में काम विकार तो रहता है, लेकिन उसका रहने का स्थान कौन सा है? और उसका परिणाम मनुष्य जीवन में क्या दिखाई देता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति।
ओम शांति। रोल नंबर 28216। माता जी आवाज थोड़ा कट हो गया, एक बार फिर बताइए। 28216। हाँ ठीक है माता जी, बताइए। ये जो काम विकार जो है उसका रहने का स्थान है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि। यहाँ जो 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम विकार का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान यही जाती है। और ये काम इस प्रबलतम इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बना देती है। श्लोक बताइए माता जी। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमहति यश ज्ञानम अभ्युत्य देहिनम्। आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। जी आपके लिए दूसरा प्रश्न है, आसुरों के लक्षण क्या बताए हुए हैं? असुर जो होते हैं उनका जो मन होता है वो चंचल होता है। असुर का वो काम विकार से आसक्त हो जाते हैं और आसक्त होके कर्म करते हैं। हाँ ठीक है, बाकी और कोई श्लोक में इसका उल्लेख है? बहुत सारी निशानियां जिसमें बताई हो काम विकार के अलावा, आसुर या राक्षसी प्रवृत्ति धारण करने वाले। हाँ, ये जो काम विकार होता है तो ये तो उसका उत्पत्ति तो होता है रजोगुण से, वंश पैदा होता है। तो ये रजोगुण से पैदा होता है। और जो काम विकार के जो मनुष्य होता है ना वो उनका बुद्धि जो होता है ना काम से इधर जो मैं बोल रही हूँ अभी 2 के 60 में बताया कि ये जो बुद्धिमान पुरुष के जो बुद्धि को मत डाल लेते हैं तो ये उनका जो बुद्धि को बलपूर्वक खींच लेते हैं। तो ये जो मन उनका चंचल होता है तो वही दैहिक भोगों में वो विचरण करता है। तो वो जो कामनाओं के उनका जब पूर्ण नहीं होती है तो वो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। और क्रोध के जो व्यक्ति होते हैं, क्रोधी व्यक्ति, वो मूढ़ बन जाते हैं और उसका स्मृति का नाश हो जाता है। तो अपने घर के जो बर्तन भी फोड़ देते हैं। इसके संगत समझाते काम मत करो, क्रोध भी है। इसलिए बस हो गया है। जी ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोकों में जहाँ हम टॉपिक देख रहे थे, भगवान की निंदा करने वाले ऐसे आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण। तो लक्षण बताना है कि ऐसे राक्षस या आसुरी स्वभाव वालों के कर्म कैसे होंगे। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 19/5/45। हाँ। ये है 9/12। हाँ। मेघा आशा मोघ कर्म नो मोघ ज्ञान विचेत स राक्षसीम आसुरीम च प्रकृतिम मोहिनीम
रिता व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले राक्षस संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। अच्छी में दिया है दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिग कन्याओं को रातों रात रिस्क्यू कराने के बहाने 3-4 माह तक बंधक बनाने और इन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा? ओम शांति भवन। हाँ ठीक है हेलो? माता जी। हाँ माता जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है जो आज के टेस्ट में तीसरे अध्याय के श्लोक है 39 से 43 तक। इसके द्वारा यदि हमें किसी को समझाना है मनुष्यों के पतन का कारण और उसके उत्थान का रास्ता, तो किस तरह से समझाएंगे? आज के टेस्ट में जो श्लोक है तीसरे अध्याय के, उस आधार से किसी को भी समझाना है, एक टॉपिक अगर रेडी करना है, मनुष्यों के पतन का कारण और उसी के द्वारा उत्थान कैसे होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 15,898। हाँ इसमें दीदी फील्ड में सेवा करते वक्त यही बताएंगे कि आज मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं जो कि कंट्रोल नहीं हो रही हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो क्रोध के आने से मूढ़ता आती है, और मूढ़ता के आने से समृद्धि का नाश होता है। समृद्धि के नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने से फिर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए अगर हम जो भगवान के ज्ञान को सुनेंगे तो उससे हमें शांति प्राप्त होगी, और हमारी इच्छाओं को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। सारे श्लोकों का उल्लेख नहीं आया आपकी बात में माता जी। हाँ जी, ठीक है दीदी, सारे श्लोकों का उल्लेख इसमें जो 10 इंद्रियां और अव्यक्त मन बुद्धि है उनको कंट्रोल करना है, और जो काम विकार की अग्नि बताई है वो सबसे भयंकर अग्नि है, क्योंकि जब समुद्र में भी आग लग जाती है तो वो भी कंट्रोल की जाती है, जंगल में आग लग जाती है तो वो भी कंट्रोल की जाती है, लेकिन जो काम विकार की अग्नि है वो कंट्रोल ऐसे आसानी से नहीं होती। और इसमें फिर हाँ, जो हमारा मन है जो इतना चंचल है उसको कंट्रोल करना है। और फिर दीदी ये हाँ, और एक इसमें दीदी पवित्र रहने की भी बात बताई है, जो जैसे हम तो उनको यही बताएंगे कि भक्ति मार्ग में भी अगर हम कोई भी गीता पाठ रखते हैं या कोई भी रामायण पाठ रखते हैं तो उसमें भी पवित्र रहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भी रहते हैं। अगर हम सीधा सीधा यहाँ बताएंगे तो वो तो ठीक नहीं है। और ठीक है माता जी। और बता रहे आप? नहीं, बस दीदी इतना तो याद नहीं है। हाँ जी ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे और कोई इसी प्रश्न पर बता सकते हैं तो तीसरे अध्याय के जितने भी श्लोक है उस आधार से बताना है।
आज की दुनिया में मनुष्यों का पतन का कारण क्या है और उसका निवारण क्या बताया है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? 5494। हाँ जी। उत्तर? काम विकार के लिए बोला ना, आग समान बोला काम विकार, तो कम करना मुश्किल होता है। ज्ञानियों को शत्रु समान समझना है। मनुष्यों की ज्ञान को, मनोबुद्धि को डका देते हैं। और श्लोक में बताया, इंद्रिया मनोबुद्धि काम विकार का निवास स्थान करके बताया। मनोविकार को जीतना है। मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा ज्ञान को डका देते हैं, जीवात्मा को मोहित कर देते हैं। इसलिए पहले इंद्रियों को वश करना है, बाद में ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य जरूर रूप माना खत्म करना पड़ेगा। स्थूल शरीर से इंद्रिया बहुत बड़ी माना शक्तिशाली है, सूक्ष्म है, इसलिए श्रेष्ठ करके बताया। माना इंद्रिय से मन उससे बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ सूक्ष्म है आत्मा। बुद्धि से आत्मा ऊंचा है ना, पर ऊंचा स्थान में है, माना सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, इसलिए श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ करके समझना है। इसलिए मन को वश करके शत्रु काम को शत्रु करके समझ करके समाप्ति करना है। ठीक है बच्चे। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट सुने हैं हमने, वो पॉइंट बताने हैं। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 20267। हाँ जी। हाँ जी, पॉइंट ये मेरे को याद नहीं, ये मैंने इसके बारे में मैं हाथ नहीं उठाया था, लेकिन और तीसरा अध्याय और 9वां श्लोक में जो 12वें वो बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट मेरे को याद नहीं, इसके लिए हाँ, लेकिन कोई मैं बात हाथ नहीं नहीं, उठाया था। बताइए जी, कोई बात नहीं, अभी बताइए आप जो उत्तर देना चाहते हैं। हाँ, ये पिछले बार में जो कह थे कि ये जो हम किसी से जो पिछले अध्याय का जो 39 से लेकर 42 श्लोक तक हाँ जी। हम जानते हैं कि हमारे जो सत्य, हम तो सत्य को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो सत्य तो हमारे अंदर ही है, लेकिन ये हमको पता नहीं। इसके लिए अर्जुन ने भगवान को बताया, जो अथक न प्रवृत्ति पापं चरति पुरुषः अन्यथा राष्ट्रीय बड़ा विपरीत। हम तो नहीं चाहते हैं, फिर भी बलपूर्वक लगाए हुए तरह ये पुस्तक किसकी प्रेरणा से प्राप्त करता है, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को ये उत्तर दिया है। ये काम रजगुण समुद्र महासन महापात्मा विजय वही है। ये तो पिछला ये 35 श्लोक बताए हैं। जैसे रजगुण से पैदा ये जो काम विकार है, जिसको डकैत की मुखिया कहता है, और जो क्रोध है जिसको सत्यानिष्ठ कहता है, ये बहुत भोगी है। और
और क्योंकि हमारे जो दिनेश जी हमें आत्मा का महाप्रति भक्त है, और इसके लिए इस संसार में इसको बड़ी समझो। और इसके लिए ये भी बताया है, जैसे काले धुएं से अग्नि ढक जाता है, और मौन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मोह से ढक जाता है, और गर्व से मुझ कर्म से ढका रहता है। इसी तरह ये काम और क्रोध हमारा बुद्धिगत ज्ञान को ढक देता है। इसलिए जो जिसको और भी इस काम लेकर को जो बड़वन वाले की आग से भी तुलना की गई है, जिसको हमारा ज्ञानियों का नित्य शत्रु, जो हमको ज्ञान को ढक देते हैं। और जो काम और क्रोध जो विकार है, जो हमारा 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और अव्यक्त मन, इसमें भी वो निवास करता है, आश्रय स्थान से कही जाती है। इसलिए जिसको ये बुद्धिगत ज्ञान को ढककर जीवात्मा को विशेष रूप से मूड बनाता है। इसके लिए पहले हमको देखा जाएगा, एक शास्त्रों के अनुसार पहले हमको इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और क्योंकि और ज्ञान जो गुनाशक जो है वो पापी को अवश्य मार देने के लिए बात बताया है। और तीसरे 22 से 23 श्लोक में जो बताया है कि इंद्रिया बड़ी प्रबल है, और इंद्रिय से जो मन है वो भी बहुत प्रबल है, और मन से प्रबल बुद्धि है। लेकिन बुद्धि से जो प्रबल है वो बुद्धिमान की बुद्धि है, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। और वो जो बुद्धि से भी जो प्रबल है, बुद्धि तो यहाँ पर तीसरे नजर शंकर को दिखाया है। और इससे जो और भी प्रबल है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, उस आकाश नम्र परम पिता को जानकर और अपनी आत्मा को अपने भूमि बुद्धि के द्वारा संपूर्ण स्थिर करके, और मैंने अभ्यास और वैराग्य से बस होने वाले इस काम लेकर को मारने के लिए बात कहा है। और इसके लिए जो मैंने रिक्वेस्ट लगाया है, अभ्यास में तो कौन सी वैराग्य तो बिहते ये 6 जगह 25 याद में कौन सा नंबर है, इसके बाद याद है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक के पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट किया है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हेलो। ओम शांति माता जी। ओम शांति। हाँ, बताइए। बताइए। हाँ जी। क्वेश्चन रोल नंबर। रोल माता नंबर जी रोल नंबर बताइए। 18,364 18368। माता जी प्रश्न ये पूछा है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक के जो VCD पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट बताने हैं। हाँ जी, बाबा ने बोला है रिश्वत के बारे में बोला है। हेलो। हाँ माता जी। रिश्वत धन मिलने से व्यर्थ कर्म, लोग दुनिया के जो तरीके से रिश्वत लेते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर को मुट्ठी में लिया जाता है। कोई मीडिया वाले, टीवी वाले लोग, चैनल वाले, इंटरनेट में काम करने वाले हैं, तो दुनिया के लोग ईश्वरीय है, ईश्वर के करते हैं। कोई ब्राह्मणों को कोई भ्रष्टाचारी भी कहते हैं।
माता जी श्लोक बताइए। हाँ जी, 9वां अध्याय का 12वां श्लोक है। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी असुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। फुकट का रिश्वत धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, असुरी और मोहित करने वाले तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते, शिव समान बने परमात्मा को ही पूरा भूल जाते। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। और कोई जिन्होंने 12वें श्लोक संबंधित पॉइंट नोट किए हुए हैं तो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348। हाँ जी। ये जो ब्राह्मण की दुनिया में जो बेसिक वाले जो नर की शूटिंग कर रहे हैं, माने भीख मांगते रहते हैं, चाहे रॉयल रूप में भीख मांगते हैं। वो पैसे को रिश्वत देकर भी किसी को जान से भी मरवाते हैं, किसी को जेल में भी डलवाते हैं। तो परमपिता परमात्मा का जो वास्तविक परिचय कोई जानते नहीं है, और कोई जानकर भी माने जानकर भी किसी को सच्ची परिचय नहीं देते हैं, तो उनका व्यर्थ कर्म हो जाता है और आसुरिक कर्म हो जाता है। हाँ जी। और मतलब इतना ही? ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। जी। जो 39 से 43 तक के श्लोक के लिए प्रश्न पूछा था, कैसे समझा सकते हैं? यदि आप उसके बारे में बता सकते हैं तो बताइए। सबसे पहले हम द्वापर के बाद देह समझने के कारण ही हम 5 विकार के जेल में फंस गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जेल में फंस गए। तो सबसे पहले हमको हमारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा का वास्तविक रूप को जानना है, और आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का पक्का अभ्यास करना है। उसके बाद परमपिता शिव का जो वास्तविक परिचय जानने के बाद जो श्रीमत देते हैं, इसी श्रीमत को पालन करना है। नहीं ज्ञान सदसंपदम पवित्रम, तो उस ज्ञान को सुनते जाना है, तब जाकर बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा और बुद्धि पवित्र होता जाएगा। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत तो कंपलसरी है, तब जाकर धीरे धीरे हमारा सतो प्रधान स्थिति बढ़ता जाएगा। जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, तीसरे अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है वही हाथ उठाइए। आज तीसरे अध्याय के रिवीजन का लास्ट दिन है, तो तीसरे अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया हुआ है तो वो हाथ उठाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576 दीदी, रोल नंबर 1
75। 17576। हाँ जी। हाँ दीदी। तीसरे अध्याय में जैसे ये पहले श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक बाबा ने इसमें भगवत गीता में बताया है ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से जो नित्य कर्म है उनको श्रेष्ठता से निरूपण किया जाए। तो पहले श्लोक में बताया, पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है कि हे ओढ़रदानी, जो आप मुझे घोर कर्मों में क्यों डालते हैं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही बताइए। दूसरे में फिर भगवान नहीं, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भी मतलब जो मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हो मिले मिले हुए वाक्यों से, इसलिए जो कार्य मेरे लिए सही है और जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं वही बताइए मुझे। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने कलयुग अंत में ही पुरुषोत्तम संगम युग पे ज्ञान योग और कर्म योग की 2 तरह की प्रणाली बताई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। जो व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को शुरू संपूर्ण त्याग को नहीं पाता है, वैसे ही बिना विचारे समुचित अनिवार्य कर्म जो है उन संपूर्ण को भी त्यागना नहीं चाहिए। 5वें श्लोक में बताया है कि जो भी इंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं, अगर इंद्रियां हैं तो कुछ ना इंद्रियां हैं तो उनके द्वारा किए गए, उनके द्वारा कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, जो अनिवार्य कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे, जैसे मलमूत्र त्याग आदि अनिवार्य है। और 6ठे श्लोक में बताया है दीदी कि जो महामूर्ख पुरुष होते हैं वो कर्मेंद्रियों को रोक कर हठ योग करते हैं और इंद्रियों के भोगों को मन से याद करते रहते, तो ऐसे को मिथ्याचारी कहा जाता है। 7वें श्लोक में बताया है कि हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त भाव से जो कार्य करते हैं वही विशेष मान्य है। इसलिए तू जो नियत किए हुए कर्म है उनको तू कर, ऐसा नहीं है कि कर्मों को त्याग कर बैठ जा, और नियत किए हुए कर्मों को करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध होगा। अब 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक जो यज्ञ के कार्य हैं उनकी आवश्यकता का निरूपण किया गया है। यज्ञ के सिवा जितने भी कर्म किए जाते हैं वह सब के सब लौकिक कर्मों में बांधने वाले होते हैं, उनकी आसक्ति को छोड़ दें। आदिकाल में भी पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में जो यज्ञ है उससे तू मानसी पर जा। यज्ञ के जो द्वारा यानी कि श्रीमत के अनुसार जो ज्ञान बताया जाता है उससे तू मानसी सृष्टि को उत्पन्न कर। और प्रजापिता ने कहा है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो भी सतो प्रधान सृष्टि की तू वृद्धि करेगा उससे जो भी तेरी है स्वर्गीय इष्ट कामना वो पूरी हो जाएंगी। 11वें श्लोक में बताया है कि इस यज्ञ से 9 तरह की ब्राह्मणियों के जो 9 तरह के कुरियों के ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, और ऐसे तू जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं उनको तू इस यज्ञ से संतुष्ट कर, उसी से तेरा परम कल्याण होगा। 12वें श्लोक में बताया है कि जो भी यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए जो ब्राह्मण देव होंगे वो भी तुमको इच्छित भोग देंगे, और जो उनको अर्पण किए बिना खाता है वो तो एकदम से चोरी कहलाता है। तीसरा अध्याय के फिर 13वें श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ से बचे हुए को खाने वाले तो सत्पुरुष होते हैं, और जो लोग यज्ञ जो अपने लिए ही पकाते रहते हैं वो पापी लोग कहलाते हैं। फिर श्लोक 14 में बताया गया है कि जो स्नेह का भोजन होता है यानी कि परमात्मा से जिसका स्नेह होता है वो स्नेह यानी कि याद, परमात्मा को याद करते रहते हैं, वो 9 ब्राह्मण रूपी प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से भोजन होता है और यज्ञ सेवा से वर्षा होती है, और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है, अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। 15वें श्लोक में बताया है कि सात्विक राजसी और तामसी जो कर्म होते हैं उनसे ये ब्रह्मा को ये सारे के सारे कर्म जो है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। जो अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी, जो अधोमुखी ब्रह्मा है वो अविनाशी अव्यक्त अस्तित्व वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। और ऐसे ये 4 मुखों वाले जो ब्राह्मण होते हैं ये सब के सब अधोगति में जाने वाले हैं। ब्रह्मा जो अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान की कथाओं में भी जो दिखाया गया है वो हमेशा ही, जैसे बाबा बताते हैं ना कि जो ब्रह्मा है वो हमेशा जहाँ भी मुरली चलती है तो वो रहता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी गायन है कि जो हनुमान है वो राम की कथा में हमेशा हाजिर होता है। अभी 16वें श्लोक में बताया गया है कि इस तरह से पुरुषोत्तम संयुग में जो चलाया हुआ कर्म है, जो चक्कर है, उसका अनुसरण जो नहीं करता है वह पापायु होता है और इंद्रियों के सुखों में ही जीवन व्यतीत करता है। 17वां श्लोक से लेकर 24 तक भगवान और ज्ञानवान के लिए जो लोक संग्रह कार्य है, यानी कि इसमें ये बताया गया 17 से लेकर 24 तक के जो श्लोक हैं उसमें भगवान के भी कर्म बताए गए हैं।
तो इसमें बताया है कि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। उसी के लिए वर्ड बोला गया है संतुष्ट। यहाँ उसको करने से ऐसे कोई भी, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उसको करने से ही ऐसे ही कोई भी प्रयोजन ऐसा नहीं है कि जिसको करने से कोई भी दैहिक कार्य उस पर निर्भर रहता है। क्योंकि बाबा बोलते हैं हमेशा कि जो बाबा के ऊपर जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। और कुरान में भी बोला गया है खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहेंगे। 19वें श्लोक में बताया है कि इस कारण से अनासक्त हुआ निरंतर कर्म करने के लिए जो विश्व निर्माण के लिए यज्ञ सेवा करता है वो कर्म का आचरण ही करता रहता है। क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञ के लिए ही कर्म का आचरण करता है और विष्णु लोक के पद को प्राप्त करता है। 20वें श्लोक में बताया गया है कि जो जनक है, वैदेही का जो पिता जनक है, उसने कर्मों के द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसको गृहस्थी भी दिखाते हैं। इसलिए लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए महारुद्रादिदेव सदाशिव शंकर का जो सदाशिव भगवान है वो यज्ञ कर्म के लिए ही योग्य है। और बताया गया तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कि जो जो श्रेष्ठ जन है उनका जो छोटे लोग होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं वो उसका आचरण करते हैं। इसलिए जो श्रीमत अनुसार कर्म है उनको करना चाहिए। बोला है ना महाधन्यन गतस्य पद्य। तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि हे पार्थ, माता जी आपका आवाज कट हो गया है। माता जी का आवाज कट हो गया है, इसीलिए और किसी का आगे के श्लोकों के लिए अनम्यूट करते हैं फोन। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हाँ ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ बहन जी 24526 अम्मा रोल हाँ नंबर। जी। हाँ हाँ बहन जी मैं हेडिंग के अनुसार सार बताती हूँ माँ। हाँ जी। हाँ बाप बताया है कर्मयोग का सार हेडिंग के अनुसार ऐसा बताया है। पहले श्लोक से 8वां श्लोक तक ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। इसमें क्या बताया है कि ज्ञान योग माना ज्ञान के द्वारा योग और कर्मयोग माना कर्म करते हुए योग, ये दोनों भी जरूरी है। नियत कर्म अर्थात जो नैसर्गिक कर्म है, जो अनिवार्य कर्म है वो करने ही चाहिए। वैसे करना ऐसा करना क्यों जरूरी है और ऐसे अनिवार्य नियत नैसर्गिक दैनिक कर्म करते समय हमारा स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये भी बताया है। अनासक्त भाव से करना है, सब कुछ करना है लेकिन अनासक्त भाव से करना है। ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म करते समय इन दोनों बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अनासक्त भाव से अर्थात डिटैच होकर के कर्म करना है। इन सारे श्लोक में ये बात चर्चा की गई है 1 to 8 तक। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है, तीनों गुणों से प्रकृति के सत्वरजतम, इन तीनों गुणों के कारण मनुष्य को कर्म करने पड़ता है गर्भ से। इसीलिए ही कर्म तो करने ही है, क्योंकि भगवान ने इस बात के लिए ऐसा बताया। अगर ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो नियत किए हुए अनिवार्य कर्म और साथ में जो दैनिक कर्म है वो नहीं करे तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है ना। अनिवार्य कर्म किए बिना जैसे मलमूत्र त्याग आदि कर्म, उससे भी कोई व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता है। इससे भी अलग बात बताई क्या है, पूरी तरह कर्मों का त्याग करने
कोई कोई ऐसे रहते हैं पूरी तरह कर्मों का त्याग करते हैं, लेकिन कर्मों को छोड़ करके मन से याद करते हुए रहते हैं विषय भोगों को। इस ऐसे रहने वालों को मिथ्याचारी बताया है। इस रीति ये 1 to 8 सार हुआ। बाद में मन को इंद्रियों टोटल इसमें टॉपिक है मन से इंद्रियों को नियमित करके अनासक्त होकर के कर्मयोग का आचरण करना है। 9 to 16 तक टॉपिक है यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। अब अनिवार्य कर्म करना है जो दैनिक कर्म शरीर निर्वाह के लिए करना ही है। यज्ञ सेवा के अलावा दूसरे लेकिन ये कर्म हमको कर्म बंधन में डालते हैं। अनिवार्य होने पर भी हम करते हैं ना, वो कर्म बंधन में डालते हैं। दूसरे कोई भी कर्म यज्ञ सेवा के अलावा दूसरे कोई भी कर्म करे तो नरक लोक के बंधन में बांधता है ये कर्म। जो भी ऐसे शरीर का निर्वाह तो करना ही है, लेकिन इसमें भी वो तो आश्रय सेवा हो जाती है। यज्ञ सेवा करने से शरीर निर्वाह भी होगा और साथ में कर्म बंधन से निकल सकते हैं। लेकिन यज्ञ सेवा में विशेष बात बताई, दैहिक आसक्ति छोड़ करके कर्म करना है। और यज्ञ कर्मों की आवश्यकता क्यों है? तो विशेषकर कर्म बंधन से मुक्ति और यज्ञ सेवा में कितनी मददगार बनेंगे। यज्ञ सेवा का जो चक्र बताया गया है ना, परस्पर ब्राह्मणों का सहयोग, सूक्ष्म देवों को संतुष्ट करना, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाना, और साथ में यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतना ज्ञान मंथन होगा, ज्ञान मंथन से ज्ञान वर्षा होगी, ज्ञान वर्षा से याद का बोधन होगा, याद की बोधन से ब्राह्मणों की वृद्धि होगी, और उतना ही यज्ञ कर्म करते हैं उतना ही उतना ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, उतना ही कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। इस प्रकार हमारा परम कल्याण भी प्राप्त कर सकते हैं, परम पद भी प्राप्ति होगी। यज्ञ कर्म करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करते समय सेवा के साथ भी सेवा भी होगी, उसके साथ हमारा प्राप्ति भी हो सकती है ना। बाद में 17 to 24 तक ये टॉपिक बताया गया, भगवान और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। भगवान ने इस हेडिंग में खास बताया कि भगवान को तो इस लोक में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्राप्त ना हुआ हो, फिर भी भगवान कर्म में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि ये तो नया श्रेष्ठतम संगठन स्थापन करें, साथ में श्रेष्ठ लोगों की कर्मों को सारे संसार अनुसरण करता है। इसीलिए ज्ञानवान के लिए भी कर्म करने के लिए प्रेरणा है, ताकि लोक संग्रहार्थ संसार संगठन की इच्छा से भी कर्म करे। माना लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, अर्थात जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके साथ कर्म करते हुए भी, भली भांति देखते हुए भी यज्ञ सेवा का कर्म करते ही रहना है। इसके लिए उदाहरण भी बताया हमको। खास गृहस्थियों के लिए ये समस्या आती है ना संघ में आने की, इसलिए जनक की उदाहरण बताया हमको। जनक जो राजा राजपाल संभालते हुए भी सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर दिया है ना, उनका उदाहरण दिया हमको। जनक आदि भी सिद्धि को प्राप्त किए। इसलिए जैसे भगवान अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, वैसे ही संसार संगठन की इच्छा से अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, वैसे ही इसी तरह ज्ञानवान भी लोक संग्रहार्थ संसार संगठन की इच्छा से कर्म करते रहे। बाद में 25 श्लोक से 35 श्लोक तक टॉपिक है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। इसमें बताया कि अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करते हैं, तो ज्ञानियों को अनासक्त होकर के कर्म करना है। इसे ही राग द्वेष से रहित बताया। अनासक्त अर्थात राग अर्थात आसक्ति माना पॉजिटिव रूप से कोई बहुत अच्छे लगते हैं वो करना, और द्वेष माना कोई बुरे लगते हैं, घृणा आती है तो उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। भगवान इन दोनों को भी आसक्ति के रूप में ही समझते हैं, इसीलिए ही राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं इस श्लोक में। इसमें जैसे
अपने प्रति भी मैं करने वाला हूँ ऐसे अहम नहीं आना चाहिए। और जो भी अज्ञानी संबंध संपर्क में हैं तो उनके प्रति भी यह भावना रखना है, उनको विचलित ना करना है, उनको सहज कर्म करने देना है। क्योंकि उनके बुद्धि में ऊंच नीच का भेद निर्माण करेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं उनकी अवस्था हिल जाती है। इसी के लिए समझाया कि गुण आपस में गुणों में आवर्तन करते हैं, इस कारण से हम उनको विचलित ना करना है। ये सभी का गुण और कर्मों के अनुसार पार्ट फिक्स है, तो उसको साक्षी होकर के देखना है। इस हेडिंग में और भी बताया है, अज्ञानी और ज्ञानवान के लिए लक्षण राग द्वेष से रहित होकर के अर्थात बुद्धि का काटा आत्मिक स्थिति में मन बुद्धि रूपी एकाग्र हो तो साक्षी दृष्टा की अवस्था जितनी होगी उतना ही ज्ञानी अनासक्त होकर के अर्थात राग द्वेष से रहित होकर के कर्म कर सकते हैं। इसमें भी यह बात बताया कि ज्ञानी भी कई बार अपने स्वभाव संस्कार की ओर ही जाते हैं, अच्छी बुरी चेष्टा करते हैं, उसमें भी रोकथाम क्या कर सकेंगे। ऐसे समय में भी बताया है सभी के कर्मों को साक्षी होकर के देखना है, जहां जैसे उनकी पार्ट अनुसार रिपोर्ट देना है वहां देना है। जस्ट बाद में केवल संसार संगठन की इच्छा से ही बैलेंस होकर कर्म करना है, कर्म छोड़कर कर्मों से दूर ना भागे। और नरकलोक के नरकलोक के कर्म से कर्म बंधन होते हैं, इसीलिए सेवा का कर्म ईश्वरीय सेवा का कर्म जिससे परम पद की प्राप्ति होती है, ये सारे बातें समझाया है। देहभान आने के कारण स्वभाव संस्कारों से भी नीचे उतरकर जो विकारी भावनाएं आती हैं, जो बुद्धि को मूढ़ बनाते हैं, मनुष्य की बुद्धि नष्ट बना देती हैं, ये विकारी भावना, इसलिए स्वधर्म का पालन करना जरूरी है। देहभान माना देहाभिमान की परधर्म का अपनाते हैं, वो खतरनाक है। तो ऐसे परधर्म से प्रभावित होने का असर क्या होता है, उसके बारे में ही बात आया है कि काम के निरोध का विषय 36 से 43 श्लोक तक काम के निरोध का विषय बताया गया है। काम के निरोध के विषय में क्या क्या बताया है कि बुद्धि कैसे मूढ़ हो जाती है और इस काम विकार को उनसे काम विकार को निर्माण करने वाली क्रोध को कैसे रोक सकती हैं, उसका उपाय भी बताया गया है। पहले तो इंद्रियों को नियंत्रित करें और उसके बाद मन बुद्धि भी उसी पर नियंत्रित होगी। मन बुद्धि माता जी का फोन कट हो गया है और अभी क्लास का टाइम भी पूरा होने जा रहा है, इसीलिए उत्तर समझते हैं प्रश्नों के। सबसे पहले तो 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12। इसमें प्रश्न ये पूछा था, असुरों के या राक्षसों के कर्मों के लक्षण क्या है? आसुरी प्रवृत्ति को धारण करने वालों के लक्षण क्या है? जहाँ श्लोकों में यहाँ टॉपिक ही चल रहा है 9वें अध्याय के यहाँ पर कि भगवान की जो निंदा करने वाले हैं, वो ऐसे आसुरों के जो बातें हैं वो बताई हुई है। तो इसमें यही श्लोक है जिसमें जैसे कि 11वें श्लोक में बताया कि वो भगवान को नहीं पहचानते क्योंकि भगवान तो साधारण तन में आए हुए हैं, और 12वें श्लोक में उन लोगों की निशानियां और बताई जैसे व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं और व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। तो व्यर्थ आशा क्यों निर्माण होती है उसका कारण बताया, उनको फुकट का धन मिलता है। फुकट का अर्थात रिश्वत, वही है एक सोर्स धन आने का। रिश्वत लेकर के जो फ्री में पैसा मिलता है तो उससे आशाएं बढ़ती है। तो व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले। व्यर्थ कर्मी मतलब यही बताए कि जब ऐसा धन मिलेगा, आशाएं बढ़ती है, तो जो भी कर्म करेंगे व्यर्थ कर्म करेंगे। तो व्यर्थ कर्म की निशानी नीचे की फुटनोट में दी हुई है।
जो विपरीत बुद्धि वाले, राक्षस या आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो पॉइंट में VCD के हमने समझा था, जो बाबा ने बताया कि विजय विहार का जो मकान है वो तोड़ दिया, ये बातें सब 2017 के समय जो घटनाएं हो रही थी। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी का टैक्स लेना चाहते हैं, डिमोलिशन करते हैं मकानों का, तो उनको तो पैसा मिलता है, तो चाहे कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में लगी हुई चीजें हो, बिल्डिंगे हो, तो भी वो लोग आगे पीछे नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको तो धन मिल रहा है। तो ऐसे जो रावण संप्रदाय वाले हैं, वो विपरीत बुद्धि वाले हैं, राक्षसी या आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले हैं। तो वो फिर जो शिव समान बना हुआ है, परम पिता का साकार तन, तो उसको पूरी तरह भूल जाते हैं। ये पहचान ही नहीं ले रहती है बुद्धि में कि भगवान का साकार तन है। तो ऐसे असुरों के लक्षण यहाँ बताए हुए हैं। ये श्लोक है 12वां। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो ये एक सैंपल के रूप में बताइए घटना, तो यहाँ पर फुटनोट में जो दी हुई है। तो आज की दुनिया में तो ऐसे व्यर्थ आशाओं वाले, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले लोग तो काफी नजर आते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ बाबा ने सैंपल बताया, और इसमें हमने जो रेफरेंस श्लोक देखे थे वो भी आसुरी भावों वाले, जैसे कि 7वें अध्याय का 15वां श्लोक मूल, तो उसमें तो पूरे लक्षण आए हुए हैं कि जो माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया जाता है, और ऐसे जो आसुरी भावों के आश्रित हुए हैं, वो मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि आसुरी गुणों को उन्होंने धारण किया हुआ है। और अभी 39 श्लोक नंबर 39 तीसरे अध्याय का। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था, कामाग्नि की तुलना किस आग से की हुई है? तो यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में 39 श्लोक में एक शब्द आया हुआ है, काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग। बढ़वा नल ये है वास्तव में समुद्र में लगने वाली आग। इस संबंधित बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया है 2955 VCD नंबर 2955। इस VCD में इसके बारे में स्पष्टीकरण है, तो इसको सुन सकते हैं, जिसमें बढ़वा नल अर्थात क्या है वो बताए। बाबा ने 2 शब्द बताए उसमें, एक तो बढ़वा नल, दावा नल। अनल, अनल लेन, तो वो अनल अर्थात वास्तव में अग्नि। तो ये बढ़वा नल अर्थात पानी के बीच में लगने वाली आग, जिससे समुद्र के बीच में जो आग लगती है, तो उसके लिए बाबा ने बताया। ये प्रश्न जब पूछा था तो उत्तर जिन्होंने दिया है, बताते समय थोड़ा सा एक बात गलतफहमी से बताई गई है कि समुद्र की जो आग है वो बुझाई जा सकती है। ऐसे नहीं है, और कहीं आग लगती है तो उसे पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन बाबा ने यही बात बताई कि अगर समुद्र के बीच में, जल के बीच में ही जो आग लगती है, तो वो तो समुद्र में जो तेल रहता है उसके कारण वो आग पकड़ती है कई बार, तो वो आग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसी आग रहती है वो, क्योंकि पानी में ही आग लगी हुई है और पानी ही तो आग को बुझाता है, और समुद्र में तो कितना विशाल जल रहता है। तो ये बढ़वा नल इसका उदाहरण दिया कि वो ऐसी आग है जो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये काम विकार की आग, कामाग्नि, वो भी ऐसी ही है, जिसके लिए यह शब्द आया हुआ है दुष्पुरेना नलेनच। तो ये आग जो है वो कठिनाई से पूर्ति वाली, मतलब कामाग्नि जो है वो एक बार अगर लग जाए किसी में तो वो पूर्त नहीं होती है, तृप्त नहीं होते हैं, तो ऐसी आग है। और इसका नुकसान क्या है वो बताया हुआ है कि इस आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है।
तो मन इतना चंचल हो जाता है, उसके कारण इंद्रियों में चंचलता आती है, तो जो बुद्धि है वो नाश हो जाती है, बुद्धि में ज्ञान ढक जाता है, अर्थात बुद्धि का नाश हो जाता है। जो निर्णय शक्ति होनी चाहिए, समझ शक्ति, वो नष्ट हो जाती है, ढक जाती है, इमर्ज नहीं हो पाती। तो इसीलिए बताया कि एक कामाग्नि जो है वो ज्ञानी का नित्य शत्रु है। और प्रश्न ये पूछा था ज्ञानी का नित्य शत्रु, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? ज्ञानिनो नित्य वैरिना। और एक प्रश्न पूछा था ज्ञानी का नित्य शत्रु कौन है? अलग अलग श्लोक कईयों ने बताए इसके उत्तर में, लेकिन इसका मूल उत्तर यही श्लोक है 39, जिसमें ये शब्द स्पष्ट आया हुआ है। ज्ञानी का नित्य शत्रु कठिनाई से पूर्ति होने वाली काम विकार रूपी आग। और एक प्रश्न पूछा था इस श्लोक संबंधित, भट्टी कोर्स में या साप्ताहिक कोर्स जो लेते हैं उसमें कौन सा नियम पालन करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य व्रत का। और उसका कारण क्या है? अगर पालन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करते हैं, तो यहाँ जैसे बताया कि ज्ञान ढक जाता है, तो वो जैसे कई मुरलियों में बाबा ये उदाहरण देते हैं, गरम तवे पर अगर पानी छिड़क दे हम, तो तवा तो ठंडा नहीं होगा, लेकिन उससे पानी पूरा उड़ जाएगा। इसी तरह विकारों की आग जो है, उसके ऊपर अगर वो अपूर्णीय है, उस पर कितने भी ज्ञान हम डालते रहे, बुद्धि में विकारी भावनाएं अगर चल रही है, तो ज्ञान उनकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ही ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। और अगर ऐसे नहीं करते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, तो बताया असुर या दैत्य ही बनेंगे। और इसका उदाहरण जो बताते हैं, जब अमृत कलश बांटा जा रहा था, तो उस समय असुरों ने छिप करके उसे पी लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान तो धारण कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से धारणा युक्त दैवी चलन में परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, बल्कि असुरों की चलन ही रहेगी। तो इसीलिए बताया है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है। इस श्लोक संबंधित इस श्लोक है 39, आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेना नलेन च। आगे है 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40। इस संबंधित एक प्रश्न पूछा, पहला, काम विकार का निवास स्थान कौन सा है, कहाँ रहता है वो? तो यह श्लोक में बताया है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन, बुद्धि। इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है, अर्थात मनुष्य के पूरे शरीर में ही काम विकार जो है वो भरा हुआ रहता है। 10 इंद्रिया तो शरीर से जुड़ी हुई 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और अव्यक्त मन, बुद्धि, तो सब कुछ आ गया इसमें। और कारण क्या है इसका? ये सब निवास स्थान क्यों बन जाते हैं काम विकार रूपी शत्रु का? अपने को देह समझते हैं, तो देह समझने के कारण उस देह की पूर्ति करने के लिए ही इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, तो फिर वो एक एक इंद्रियों को अपना रहने का स्थान बना लेते हैं काम विकार। और इसका दुष्परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? तो ये काम विकार के कारण इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारियों को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तो इसका रिजल्ट यही है कि ये काम विकार मनुष्य आत्माओं को, जो देहधारी देवात्माएं हैं, उनको मूर्ख बना देता है पूरी तरह। अर्थात ऐसे जो विकारों की आग लगी हुई आत्माएं हैं, तो वो फिर उनको और कुछ सूझता नहीं, क्योंकि इच्छाओं की पूछ उनकी लंबी होती है बहुत। तो इसीलिए बताया है कि ये देहधारियों को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। और श्लोक है इंद्रियानि मनोबुद्धि
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्य यत्ते एतेष ज्ञानमावृत्य देहिनः। और इस संबंधी जो रेफरेंस श्लोक देखे हुए हैं उसमें तो पूरी तरह से स्पष्ट बताया है कि किस तरह से ये काम विकार जो है वो मूड बनाता है मनुष्य आत्माओं को। आगे है 41 श्लोक नंबर 41। इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था, काम विकार को नष्ट करने के लिए या ये विकारों को नष्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? तो वो इस 41 नंबर श्लोक में बताई है कि तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। तो इसमें ये बात स्पष्ट की हुई है कि सबसे पहले तो इंद्रियों की चंचलता को नियंत्रित करना है। जब इंद्रियों को थोड़ा सा स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो उसका, क्योंकि इंद्रियां चंचल होती है तो मन के संकल्प भी चंचल होते हैं, और ये तो आरस परस है कि मन चंचल होगा तो संकल्प जाएंगे तो इंद्रिया भी चंचल होगी। और ये श्लोक है 41 नंबर का, तस्मात् त्वम् इंद्रिया न्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशन। तो ये काम विकार जो है ज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान और याद दोनों का भी नाश कर देता है। और आगे 42 नंबर का श्लोक है, इसमें प्रश्न पूछा था बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है। इस श्लोक को तो हमने कई बार बेसिक कोर्स में भी समझा हुआ ही है। ये तो खास इस बात के लिए भी है, इंद्रिया जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं बड़ी प्रबल है। इंद्रिय स्थूल है तो वो प्रबल ही होती है, लेकिन उस इंद्रियों से भी प्रबल मन है, क्योंकि मन अव्यक्त है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म में ताकत होती है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है, और इससे भी प्रबल बुद्धि मन से भी प्रबल है, किंतु बुद्धि से परे वह है। तो यहाँ पर बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी बुद्धि से भी परे वह है, अर्थात परमपिता शिव। और इसके लिए एक और प्रश्न पूछा था कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, हम सबसे भी उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या है, वो किस श्लोक में आई है। तो ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान त्रिकालदर्शी है। तो तीनों कालों को वही जान सकता है जिनकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, साफ है बिल्कुल। और भगवान वही एक त्रिकालदर्शी है जो सभी को ही वो त्रिकालदर्शी का ज्ञान देते भी है। और आगे है 43 नंबर 43 नंबर का श्लोक। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जो ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। तो जितना जितना योगी बनते जाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। कैसे? तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त परम पिता को जानकर अपनी जड़ स्टार मानिन चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, अर्थात सबसे पहले देह समझने के कारण विकार आते हैं, इसीलिए यहाँ एक स्टेप बताई कि अपने को आत्मा समझो। पहले अपने भ्रुकुटी में मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में आत्म ज्योति में स्थिर करना है। फिर बताया
यहाँ पर कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो पहले तो परम पिता को जानकर फिर अपने आत्मा को एकाग्र करना है, मन बुद्धि को, और भगवान से बुद्धि योग जोड़ना है। और जो बताए यहाँ कि स्थिर करके संपूर्ण रीति, तो जितना भगवान से बुद्धि योग जोड़ेंगे तो उतना ही काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल, अर्थात याद के द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है, विकर्मों का भी, बुराइयों का भी। और श्लोक है ये 43 नंबर का, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आज के तीसरे अध्याय के टेस्ट संबंधित ये प्रश्न पूछा था, मनुष्यों के पतन का कारण क्या है और उसका उत्थान कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो 36वें श्लोक से ही ये टॉपिक चालू हुआ है, काम विकार रूपी शत्रु का, जो बताया है कि द्वापर युग से ही एक काम विकार निर्माण हुआ, जिस कारण से मनुष्य का वो शत्रु बना हुआ है, पूरा पतन कर देता है। वो किस तरह से पतन करता है उसका उल्लेख भी श्लोकों में आया हुआ है, कि जैसे कि अग्नि धुएं से ढकी रहती है और शीशा मैल से ढक जाता है, तो शीशे में स्पष्ट जो चेहरा दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से काम विकार से बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। तो आज की दुनिया की जो हालत है, पतन का कारण, गरीबी का कारण, ये मूल है इच्छाएं। इच्छाओं के कारण मनुष्यों का चारित्रिक और नैतिक दोनों पतन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि की जो समझ शक्ति है उसको ये कामनाएं, विकारी भावनाएं भी और इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं भी बुद्धि की समझ को पूरी तरह से ढक देती है, अर्थात दबा देती है। तो इसीलिए ही ये जो 39 श्लोक में बताया कि काम विकार की ये जो आग है वो कठिनाई से पूर्ति होने वाली है। ये विकार जो है वो बहुत कठिनाई से कंट्रोल में आता है। फिर उसे कहाँ कहाँ रहता है वो ढूंढना पड़ेगा। काम विकार की जो भावनाएं है, ज्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि केवल भ्रष्ट इंद्रियों में ही विकारी भावनाएं रहती है, लेकिन यहाँ बताया कि जितनी भी 10 इंद्रियां है, उन इंद्रियों के जो भी विषय भोग है, तो विषय भोगों के प्रति जो इच्छा निर्माण होती है वो भी वास्तव में कामनाएं ही है, इच्छाएं है, जिसके कारण क्रोध आदि विकार भी निर्माण होते हैं। तो वो आश्रय स्थान है जो मनुष्यों को मूर्ख बना देता है। ये जो विकारी भावनाएं उन इंद्रियों की पूर्ति करने में मनुष्य पूरी तरह से मूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए बताया इसका तरीका क्या है। ये तो बताया पतन, जिसके कारण मनुष्य आत्माओं का पूरा नीचे गिरना हो जाता है। तो इससे अगर ऊपर उठना है तो क्या करना है, पहले तो अपनी इंद्रियों की जो भूख है उसे कंट्रोल करना होगा। और फिर उसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है, वास्तव में इंद्रिया शक्तिशाली है, लेकिन उससे प्रबल है मन के संकल्प। मन के संकल्पों पर नियंत्रण करना है। और मन के संकल्पों पर नियंत्रण कैसे करें, तो उसके लिए है बुद्धि, समझ शक्ति, बुद्धि का ज्ञान। लेकिन अभी तो विकारी भावनाओं की पूर्ति करते करते सबकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है, मूड बन चुके हैं, सब विकारों की आग में जल चुके हैं, तो आधे मरे समान है। इसीलिए ही उसका तरीका बताया है 43 नंबर श्लोक में, कि सबसे पहले देह भान से विकार आए तो पहले अपन को आत्मा समझो, और जो बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान, उनसे बुद्धि योग को जोड़कर, उन्हें जानकर, उनसे बुद्धि योग जोड़ करके फिर जब एकाग्र हो जाएंगे, संपूर्ण स्थिर करके,
ये जो काम विकार रूपी शत्रु है उसको मार डाल। जब इस शत्रु को ही मार डालेंगे, युद्ध जब करते हैं लोग तो पहले सोचते हैं शत्रु जो मुख्य है उसको निशाना बनाए ताकि युद्ध में विजय पा सके। ये भी कर्म युद्ध है और इसमें सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार। जब इसे इन इच्छाओं को मार देंगे, विकारी भावनाओं को मार देंगे, भगवान को याद करके, तभी ही विजय हो सकती है और मनुष्य जीवन का उत्थान भी हो सकता है। इस तरह से ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।